हेलो एवरीवन। तो आप सबका वेलकम है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेसन ऑन टिप्स। तो इस लेसन ऑन टिप्स यूट्यूब चैनल में सबसे पहला वीडियो या सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है वैक्यूटेनियस। वैक्यूटेनियस या वायरस आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा। तो वैक्यूटेनियस या वायरस यूज़ करते हैं हम ब्लड कलेक्शन के लिए या ब्लड सैंपलिंग के लिए, ताकि हम उस ब्लड कलेक्शन का लेबोरेटरी टेस्ट कर सके और पता कर सके कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज या प्लेटलेट्स या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। वैक्यूटेनियस दो टाइप्स में आते हैं वैसे, स्टेराइल ग्लास में और प्लास्टिक ट्यूब्स में। मोस्टली ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं हम ट्यूब, वो यूज़ करते हैं हम प्लास्टिक ट्यूब। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक ट्यूब जब भी अगर बाई चांस कभी क्या होता है कि हमने अगर ब्लड कलेक्ट किया प्लास्टिक ट्यूब में, हमने कंटेन किया या कह सकते हैं प्लास्टिक वाइल ट्यूब में कंटेन किया, तो अगर मोस्टली या कभी कभी हो सकता है समटाइम्स कि अगर वो हाथ से स्लिप भी होता है तो वो फ्लोर पे जाके या ज़मीन पे गिर के वो टूटेगा नहीं। ओके, लेकिन स्टेराइल ग्लास या ग्लास फॉर्म में जो वाइल्स होते हैं, अगर वो हाथ से फिसलते भी हैं, गिरते हैं, तो वो ब्रेक होने के चांसेस है। और ब्रेक होता है तो साथ साथ क्या हो सकता है कि जो हमारे ब्लड है वो स्प्रेड हो सकता है, और अगर ब्लड स्प्रेड होता है तो इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। तो ब्लड कलेक्शन जब हम लेते हैं उस वाइल में कंटेन करते हैं तो क्या होता है, वो लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा जाता है, और ब्लड जो भी इन्फेक्शन है या जो भी अनयूजुअल चीज़ें हैं जो हमारे ब्लड में हो रही है जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम है, हम पता कर सकते हैं उससे। नेक्स्ट है वैक्यूटेनस के ओरिजिन। वैक्यूटेनस इन्वेंट किया गया था जोसेफ क्लीनर और बैक्टन डिकिंसन के जरिए 1949 में। और वैक्यूटेनस इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ बैक्टन डिकिंसन। तो वैक्यूटेनस बेसिकली क्या, एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है बैक्टन डिकिंसन का, जो कि क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं ट्यूब को। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी एक नया बॉक्स होता है वैक्यूटेनर का, उसमें आप देख सकते हैं जो हमारे एक बी डी इनिशियल है, बी और डी इनिशियल है, ये बताते हैं कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है किसका, पैक्टन और डिकिंसन का, जो कि क्या काम करते हैं, मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं ट्यूब का। वैक्यूटेनर ट्यूब होल्डर क्या है? वैक्यूटेनर ट्यूब होल्डर बहुत ही सेफ एक मेथड है जिसके जरिए हम ब्लड को एक वाइल में कंटेन कर सकते हैं। आज के टाइम में ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में आजकल वैक्यूटेनर ट्यूब होल्डर का यूज़ होता है, लेकिन पहले क्या होता था कि हम 2 ml सिरिंज में या 5 ml सिरिंज का यूज़ करते थे और ब्लड सैंपल लेते थे। लेकिन उससे क्या चांसेस रखते थे कि अगर हम सिरिंज निकाल रहे हैं तो निडल कभी कभी दोबारा प्रिक हो सकती है पेशेंट के, या निडल हमें भी प्रिक हो सकती है अगर हम ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं, सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं। तो वैक्यूटेनर ट्यूब होल्डर काफी सेफ प्रोसेस कर देता है, सेफ मेथड बना देता है ब्लड सैंपल को। इसमें क्या होता है कि ट्यूब होल्डर में हम वाइल्स को लगा देते हैं और इजिली वो जो ब्लड है वो डायरेक्ट वाइल में ही चला जाता है। फ्लैबेटमी बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है। तब भी हम वेन को पंचर करते हैं आम में, कैनोला के साथ भी अगर हम वेन पंचर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं वेनी पंचर भी, या कह सकते हैं उस प्रोसेस को फ्लैबोटमी, यानी कि सिंपल एंड शॉर्ट बोलें, जब भी हम ब्लड कलेक्शन लेते हैं, जब उसके पहले हम क्या करते हैं, वेन पंचर करते हैं ब्लड कलेक्शन के लिए। ओके, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लैबोटमी या कह सकते हैं वेनी पंचर। ओके, और इसी चीज को हम यूज कर सकते हैं इंट्रावेनियस थेरेपी के लिए, विच इज ऑल्सो यूज फॉर इंट्रावेनियस थेरेपी। नेक्स्ट है ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स, यानी कि जो भी हमारे ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, बाय ट्यूब टाइप, बाय मटेरियल टाइप, बाय एंड यूजर्स और बाय ज्योग्राफी। ट्यूब टाइप में आती हैं कि जो ऐसे ट्यूब्स, ऐसी वायर्स जिसमें जो प्लाज्मा है वो सेपरेट हो सके। हिपैरिन ट्यूब्स होती हैं, एडीटीए ट्यूब होती है, रैपिड सीरम ट्यूब्स होती हैं, और सीरम सेपरेटिंग ट्यूब्स होती हैं जिसमें जो सीरम होता है वो सेपरेट होता है। मटेरियल कौन कौन सी मटेरियल्स के होते हैं, एक ग्लास फॉर्म में होते हैं, एक प्लास्टिक फॉर्म में होते हैं। एंड यूजर्स में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, सबको पता है आपको, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में यूज होते हैं, रिसर्च सेंटर्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर में, और यूज होते हैं नॉर्थ अमेरिका में, एशिया एशिया पैसिफिक में, यूरोप में, और पूरी दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में ये ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स यूज होते हैं। नेक्स्ट है एडिटिव्स इन वाइल। एडिटिव्स इन वाइल्स मतलब होता है कि वाइल्स में ऐसे एडिटिव, ऐसी ऐड ऑन किए हुए चीजें जो काम करते हैं एंटी कोगुलेंट का, यानी कि हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, साथ साथ ब्लड को क्लॉट तो नहीं होने दे रहा, साथ साथ और ब्लड में और ऐसी चीजें कर रहा है जिसके वजह से और ब्लड के बारे में और स्टडी कर सकते हैं, वो होती हैं एडिटिव्स इन वाइल्स। ओके, नेक्स्ट है पर्पल टॉप ट्यूब। हमारे कुछ कलर कोडिंग है हमारे इस पर्पल वाइल्स के। सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होता है पर्पल टॉप ट्यूब यूज होता है, जिसमें जो एडिटिव होता है या फिर जो एंटी कोगुलेंट होते हैं वो होता है एडीटी, यानी कि एथिलीन डायमंड टेट्रा एसिटिक एसिड।
ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम आरबीसीज काउंट के लिए, डब्ल्यूबीसीज के लिए, प्लेटलेट्स काउंट के लिए, हीमोग्लोबिन चेकअप के लिए, पैराथायरॉयड हार्मोन के लिए, ओके, और मलेरिया पैरासाइट के टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं हम पर्पल टॉप ट्यूब। उसके बाद सेकंड वाइल है हमारे पास येलो टॉप ट्यूब, यानी कि जो ऐसे वाइल जिसका जो कैप होता है या जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। इसमें दो एजेंट्स होते हैं, या जो हमारी येलो टॉप ट्यूब होती है इसको एक और नाम से जानते हैं, सीरम सेपरेटिंग जेल। नाम से पता चल रहा है ये जो येलो टॉप ट्यूब है या येलो वाइल है, ये क्या काम कर रहा है, सीरम को सेपरेट करने का काम करता है। और इसमें दो एजेंट्स होते हैं, सिलिका और सीरम सेपरेटिंग जेल। ये येलो वाइल किस लिए यूज करते हैं, यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के लिए यूज करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, आयरन स्टडी के लिए टेस्ट यूज करते हैं, थायराइड फंक्शन के टेस्ट के लिए यूज करते हैं, और विटामिन B12 के लिए यूज करते हैं। थर्ड हमारे पास जो कलर कोडिंग के वाइल है वो है ब्लू वाइल। ब्लू वाइल बेसिकली जो भी हमारे पास यूज करते हैं वो होता है एंटीकोगुलेंट। और इस एंटीकोगुलेंट में जो हमारे पास ब्लू वाइल में जो एक एडिटिव होता है वो होता है सोडियम सिट्रेट। ये कैसे काम करता है, ये बेसिकली काम करता है हमारे जो कैल्शियम आयन होती हैं उसको बाइंड करता है, और ये रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट का काम करता है। ये किस चीज के लिए यूज करते हैं, बीटी के लिए और प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए और डी डायमर टेस्ट के लिए। बीटी यानी कि ब्लीडिंग टाइम देखने के लिए, यानी कि जो आप जानते हैं कि प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। यानी कि जब भी आपने देखा होगा, जब भी आपको चोट लगती है तो एक टाइम में क्या होता है, वो वहां पे जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। वो किसकी वजह से होता है, ब्लड के प्लेटलेट्स के फंक्शन की वजह से, या कह सकते हैं प्लेटलेट्स की वजह से। तो वो चेक करते हैं कि प्लेटलेट्स अपना फंक्शन कैसे कर रहा है, वो ब्लड को क्लॉट करने में कैसे कर रहा है। प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट यानी कि जो भी ब्लड क्लॉट हो रहा है वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, कितना ज्यादा टाइम ले रहा है ब्लड को क्लॉट करने में। और डी डायमर टेस्ट होता है कि वो जो ब्लड क्लॉट हुआ है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कितना ज्यादा सीरियस है आपके लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास ग्रे टॉप ट्यूब। तो इसमें दो एजेंट्स होते हैं, पहला होता है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड यानी कि जो एक एंटी ग्लाइकोलिटिक एजेंट है, ये क्या काम करता है, ये इनिबिट करता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का। यानी कि जब स्पेसिमेन हम लेते हैं, ओके, तो उसमें जो सेल बेसिकली क्या कर रहा है, जो मेटाबोलाइज कर रहा है ग्लूकोज को, उसको ये रोकने का काम करता है, इनिबिट करने का काम करता है। और पोटेशियम ऑक्सलेट यानी कि एक एंटी कोगुलेंट है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। उसके बाद है आपका कि किस लिए यूज करते हैं, तो फास्टिंग ब्लड शुगर है, यानी कि खाना खाने से पहले जो हम ब्लड शुगर की टेस्ट करते हैं वो होता है हमारे ग्लूकोज FBS, यानी कि हम मोस्टली कौन सी वैल्यू यूज करते हैं इसको, ग्रे वाइन। नेक्स्ट है हमारे पास GTT यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। यानी कि इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी कितनी ज्यादा एबल है उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने की। और लैक्टेज आपको पता है कि एंजाइम है, ओके, लैक्टेस एंजाइम है। तो ये क्या काम करता है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और लैक्टोज तो पता ही है आपको कि ये एक शुगर होता है, शुगर के फॉर्म में होता है, ये मिल्क में पाया जाता है, या फिर जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वहां से हमें एक लैक्टोज मिलता है। और लैक्टेस क्या काम करता है, लैक्टेस एक एंजाइम है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो वाइल है वो है रेड टॉप ट्यूब। मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं इसको, और इसको हमेशा हम यूज करते हैं ब्लड के क्लॉटिंग के लिए। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा कि जितने भी वाइल्स थे, चाहे वो ग्रे वाइल हो, चाहे ब्लू वाइल हो, चाहे पर्पल वाइल हो, वो ज्यादातर किस लिए यूज कर रहे थे, ब्लड को क्लॉट ना होने के लिए। लेकिन जो रेड वाइल है वो ज्यादातर यूज करते हैं ताकि ब्लड क्लॉट हो सके, और साथ साथ क्या हो सके, ये इसमें से सीरम सेपरेट हो सके। लेकिन किसकी वजह से, सेंट्रीफिकेशन की वजह से। सेंट्रीफिकेशन क्या है, बेसिकली सेंट्रीफिकेशन एक मेथड है जिसमें हम रेड वाइल को इंसर्ट करते हैं, उसको स्पिन करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, और साथ साथ क्या होता है, सीरम भी सेपरेट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेंट्रीफिकेशन मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रेड वाइल को इंसर्ट करते हैं, उसको स्पिन करवाते हैं, ओके। आप ये देख सकते हैं जैसे एक वाइल है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में होल ब्लड है उसमें, लेकिन हमने जब उसको सेंट्रीफिकेशन मेथड में यूज किया तो क्या हुआ, प्लाज्मा अलग हो गया, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स अलग हो गया, और साथ साथ रेड ब्लड सेल भी अलग हो गए। उसके बाद आते हैं किस लिए यूज करते हैं उसको, इम्यूनोलॉजी के लिए, यानी कि स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करना। सीरोलॉजी के लिए, यानी कि सीरोलॉजी मतलब कोई भी सीरम के बारे में स्टडी करना, और कोई भी बॉडी के फ्लूइड के बारे में स्टडी करना। और माइक्रोबायोलॉजी यानी कि HIV के लिए, HCV के लिए, HCV यानी कि हेपेटाइटिस C के बारे में, और HBsAg के बारे में। यानी कि हम बेसिकली इसको यूज करते हैं हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन टेस्ट के लिए करते हैं। HBsAg का हम जो भी यूज करते हैं, जब भी टेस्ट होता है वो क्या देखने के लिए करते हैं, हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन टेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो ये सब जो तीनों टेस्ट है हम कौन से वाइल यूज करते हैं, रेड वाइल। और रेड वाइल आपको पता चल गया किस लिए यूज करते हैं हम,
ब्लड को क्लॉट करने में भी और साथ साथ सीरम को सेपरेट करने में भी हेल्प करता है, लेकिन किसकी वजह से? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की वजह से। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट जो हमारे पास वाइल है वो है ग्रीन वाइल, जिसमें कि जो एजेंट होता है उसका नाम होता है सोडियम हिपैरिन, जो भी एक एंटीकोगुलेंट का काम कर रहा है। और इसका जो यूज करते हैं ग्रीन वाइल का, हम यूज करते हैं अमोनिया के लिए, इंसुलिन के टेस्ट के लिए और रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन के टेस्ट के लिए। रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन बेसिकली क्या है? रेनिन एक एंजाइम है जो कि कंट्रोल करता है एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को। ओके, रेनिन बेसिकली क्या है? एक ऐसा एंजाइम है जो कि कंट्रोल करता है एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को। लेकिन एल्डोस्टेरोन क्या है? एक ऐसा हार्मोन है जो मेंटेन करता है आपके ब्लड में सोडियम एंड पोटेशियम के कॉन्सेंट्रेशन को। ओके, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रेनिन बेसिकली क्या है? कि हमारा एक एंजाइम है, ओके, जो एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? हमारे ब्लड में जो एक सोडियम और पोटेशियम होते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, ये कह सकते हैं नॉर्मल करने का काम करता है, या कह सकते हैं मेंटेन करने का काम करता है एल्डोस्टेरोन। ओके, तो आप सबको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज हमें बताइए, और लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके, नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई डाउट टॉपिक लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो आनी चाहिए, तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक चाहिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।